गोमाता न विद्यते तथा धेनुः सदनम रणियाम। यजुर्वेद और अथर्ववेद यूं ही नहीं कहते, अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी वसते गोमये सदा। वैदिक वाङ्मय में पृथ्वी गो का पर्याय है। आदिकाल में मनुष्य की संपन्नता उसके पास कितनी गायें हैं इससे तय की जाती थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब तक भारतवर्ष में गाय का सम्मान किया गया, तब तक भारतवासी स्वस्थ और संपन्न रहे और आज भी गाय को मानने वाले संपन्न हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश का मेरुदंड है गाय। वो मूलधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। मात्र दुर्भाग्य है कि देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ गायों की हत्या की जाती है। भारत की आत्मनिर्भरता नष्ट करने का विदेशी षड्यंत्र फल फूल रहा है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए गोवंश के महत्व को पुनः आख्यायित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने श्री मोरोपंत पिंगले जी के मार्गदर्शन में 15 अक्टूबर 1996 को स्वर्गीय श्यामजी बल्लाळ एवं अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसका प्रधान कार्यालय नागपुर में है। वर्तमान स्थिति में पूरे भारत वर्ष में इस अनुसंधान के अनेक कार्यालय और गौशालाएं हैं, जिसमें हर प्रकार की सैकड़ों गायें हैं, जिसकी सेवा में अनेक सेवार्थी अपने तन मन और धन से सेवा अर्पित करते हैं। मातृशक्ति का दिव्य अंश और हमारी दैवी संस्कृति का प्रतीक है गोवंश। इसलिए गाय के गोबर और मूत्र को भी पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। आयुर्वेद में गौमूत्र के प्रयोग से दवाइयां भी बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। गोमूत्र का नाम सुनकर कई लोगों की नाक भौं सिकुड़ जाती है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि गौमूत्र के नियमित सेवन से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। आपने कामधेनु गोमूत्र अर्क के बारे में तो सुना ही होगा। कामधेनु गोमूत्र अर्क हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, जैसे कि मूत्र कृच्छता यानी रुक रुक कर पेशाब होना, अश्मरी अर्थात पथरी होना, मोटापा, वृक्क रोग यानी गुर्दे का रोग, चमड़ी के रोग, पांडु रोग और पाचन संस्थान संबंधी विकारों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि है। तो अब जानिए कामधेनु गौमूत्र अर्क बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए कौन सी साधन सामग्री होना चाहिए, इसका सही तरीका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। गौमूत्र अर्क को बनाने के लिए मिट्टी का घड़ा, कांच का कंडेंसर, 2 रबर की नलियां कंडेंसर को लगाने हेतु, अर्क जमा करने के लिए चीनी मिट्टी का पात्र, घड़ा बंद करने के लिए ढक्कन। ध्यान दें कि ये ढक्कन घड़े के मुंह पर ठीक से बैठने वाला हो। गौमूत्र अर्क बनाने की विधि अब आप सुनिए। सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए ताज़ा गाय का गोमूत्र, स्वस्थ गाय का, और वो भी भारतीय वंश का ही गाय होना ज़रूरी है। ये सुबह पकड़ा हुआ अभी का गोमूत्र है। पीएच स्ट्रिप से हम इसका पहले पीएच चेक करेंगे। गोमूत्र हमेशा अल्कलाइन ही होना चाहिए। जब वो मिलता है तब 7 पीएच उसका रहता है और धीरे धीरे वो 8 तक जाता है। तो ये हम यहाँ देखेंगे इसका कलर चेंज, और यहाँ हमें दिखाई देगा कि कौन सा पीएच कलर के साथ वो मैच कर रहा है। तो इस तरह से इसे मैच करने के बाद ये जब 7 से आगे 8 या 9 है, उसके बाद ही हम उसे अर्क बनाने के लिए लेते हैं। तो ये अल्कलाइन गोमूत्र है। अब ये जो गोमूत्र है, हम गोमूत्र अर्क बनाने का जो चंबू है इसमें डालेंगे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कांच का बर्तन होने के कारण कभी भी गोमूत्र जो है हमारा काम करते समय इस पर गिरना नहीं चाहिए।
तो हम काम हमेशा फनेल से ही करेंगे। तो इस तरह से ये गोमूत्र हम इस पर डालेंगे। इस ढक्कन को अच्छे से लगाना है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इसका लेवल जो है बहुत अच्छे से बराबर है, ये देखना होगा। अगर यहाँ कम ज़्यादा हुआ तो ये या तो कंडेंसर भी टूट सकता है या यहाँ से एल्बो भी टूट सकता है। उसके बाद ये कंडेंसर को हमें फिक्स करना है। ये कंडेंसर को हमें लेवल में रखते हुए इस स्टैंड में फिक्स करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कंडेंसर पे कहीं भी वेट नहीं आना चाहिए। इसे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। यहाँ तक अभी फिटिंग हमारा पूरा हो गया है। ये रबर का पाइप जो लगा हुआ है हमारा फिटिंग पूरा हो चुका है। अब हमने यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन किया है। यहाँ हमें हीट सेट करनी है कि धीरे धीरे उसको गर्म करना है, एक साथ एकदम हाई टेम्परेचर पे नहीं ले जाना है, धीरे से फिर उसको खौलाना है। तो धीरे धीरे जब वो गर्म होगा तो इस तरह का बॉइलिंग स्टेज पे आएगा। जब ताज़ा गोमूत्र होता है उसमें बहुत सारा उफान आने की संभावना होती है और ये उफान यहाँ से वहाँ तक भी निकल जाता है। तो इसलिए धीमे से ही उसको गर्म करना है। अब इसमें खोलना शुरू होने के बाद स्टीम तैयार होगी। ये स्टीम यहाँ जा रही है। अब ये जो अंदर की नली है वहाँ जो भाप है गोमूत्र की, वो भाप जमा होकर यहाँ पर आएगी और उसका ड्रॉपलेट्स बन के ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पर जमा होंगे। तो इस तरह से चीनी मिट्टी के बर्तन में हमारा गोमूत्र अर्क अब पैकिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो लो हो गया गौमूत्र अर्क तैयार। सेवाधाम देवलापार नागपुर में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र की औषध निर्माण कार्यशाला एवं प्रारंभिक स्तर की प्रयोगशाला है। महाराष्ट्र शासन के अन्न एवं औषधि प्रशासन ने यहाँ 50 प्रकार की पंचगव्य दवाएं बनाने की विधिवत अनुमति प्रदान की है। पंचगव्य में गोमूत्र, गोधृत, गोदधि, गोमय और दूध का परिगणन होता है। महाभारत में अतृतम किम ये प्रश्न है तो गवामृतम युधिष्ठिर इसका उत्तर है। हम आज भी यही उत्तर देने में सक्षम हैं।